ये हमारे नए हैवी ड्राइवर आते हुए गाड़ी बाहर निकालना आज जिम में लगा हुआ। देखा किसी की ड्राइवर ही आज इसकी देखिए टू टू लगी तो पापड़ पाड़ा पीछे आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है आंखों में। वो देख ले छोटा मुंह कर दे बेचारी जाओ सोनाडा टाटा देख दी कौन सोनी ये देखिए है हमारे हैवी ड्राइवर का खौफ निकल गया है। इन्होंने गड्डी निकाल दी है लेकिन मुंह पे पापड़ी आ चुकी डर के मारे। बैठे मीतू है बार पापा गाड़ी चलाओ है बैठे बैठे जिन्हें मुड़ ले पापा कट गया ऐसे घुमा दूंगा थोड़ी देर पहले गड्डी में उतर के बाज गया मन लगा गड्डी भूल गया चलाने गए दिनों के। तू लाइन में क्या भी ना आता लाइन में चला जाया कर अगर बम्पर वो करा दिया तो ठीक सही है तो यू ए हम तो चले रोना मत रे सासू माँ अच्छा बाय बाय थोड़ी बहुत बाकी देख लूंगा बापू ठीक बापू टाटा। तो फ्रेंड्स आप गरता आ ली थे तो हमने देखे हो गए गरता आओगे और फिर मैं ड्यूटी करके आ गई थी और ड्यूटी करके आने और ईबिस्त्रिया जो सुरेश की फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड है वो दोनों के आ चुके हैं। 8:03 हो चुकी है तो उन्होंने एकदम से सरप्राइज़ दिया है। सुरेश ने पहला बताया था वो उन्होंने बोले मैडम वो तो अमल की मैंने आता कि उसका मन कर रहा था जाने का तो ये बोला मैडम वो तो मैंने अंदाज सरिया बोला फिर तो मैडम होगी तो फिर मैं अच्छा ना लग रहा था रुकूंगा। तो यो आमिर दिन उन्होंने प्लान बनाया। अमिन झूठ बोल दिया कि मैं ये यूँ बोले कि नहीं सोनी का तो ड्यूटी आज वो कौन नहीं आया। बोला ठीक है तो आ गई और ये बांती मैं दिखी झूठ बोल दिया यूँ बोल दिया। अरे मैंने आंती उसने काम का लगा दिया है दिखाऊँ था मैंने और उससे पता था मैं दिखाऊँ देख मेरे नाक का क्या हो गया दिख गया ना ये वालों का मेरा नाक छोटी है वह पिन और बड़ी में अच्छी ना लग ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये मैं दिखाऊँ दोनों के दोनों काम पर लगा रखे हैं दिखाऊँ क्या हाल होगा देखिए देखिए क्या कर लगा एक ने तो लगा दिया कि है कड़ी बनाना रे एक ने लगा दिया आटा गूंदने ने मारा नहीं इतरिया बैठ गया। शराफत का गलत फायदा है मैं आटा ही कून गई मैं यूं गई थी बस छोंक छोंक चढ़ा है मेरा छोंक छोंक लगा दो। हाँ तो फिर बनेगी कोई बात नहीं आज जनाब खादी खा लेंगे मेरा हाथ की तो रोजे खाओ आप रोटी मेरे हाथ ही खा लियो। वैसे कैसी बनाओगे कैसा स्वाद रहेगा। ये रेसिपी जो है वो गुप्त है हर एक को नहीं बताई जाती है। अच्छा हर एक को नहीं बताई जाती है 7-8 साल पुरानी रेसिपी है बताई नहीं जाएगी। अच्छा 7-8 सालों से बना रहे हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये भी शादी के बाद बेचारे परेशान है और ये भी बेचारे परेशान है दोनों के दोनों परेशान है ना यही बात है ना 2011 से रेसिपी धनवानी सी बहू मिल रही है कि है रोटी बनानी पड़े बेचारा ना नहीं दे मन सब्जी बनाना खड़ा कर दिया बेचारा रेस्ट करना आया था ना जिनू यू सोचा दनु यार दोस्त मिलके पार्टी करांगे यू सोच का आए थे। अरे नानती मैं दिख गई सारा प्लान चौपट ये खाओगे बेचारे कि है कड़ी रोटी निके के प्लान था बताइए एक बार थोड़ा बताओगे। ना बाकी शरीफ है भाई सुरेश तो आपने बेरा कितना शरीफ है रियो उनते भी शरीफ है। तो मैं और किरण दीदी हम दोनों के दोनों लकी हैं कि हमें ऐसे ऐसे हम सफर मिले हैं
मेरी आवाज सुन का सही मैं बहुत सारी फैन रही है कुछ नहीं खाते नहीं पीते आवाज सुनेगी इस बात को सुनकर। बाकी वही कड़ी बनाई जा रही है, ये पता नहीं कैसी बनेगी। लासी लासी के लगवाऊंगे ने सोचा था आपने सोचा हो जाके क्या नाम है मटन चिंगारी की क्या करे आते ऑर्डर तो ऐसे दिया क्या खाओगे क्या पियोगे राजी होगी मानती बोली जनाब ने, मतलब क्या खाओगे बोलो, बोला क्या नाम बोल दिया टोपा भर रहा चून का, यूं बोले कि नाम है पनीर, बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं भीतर आ गई मन मन करो रुझा 5 मिनट पनीर तो थार पे बनवाऊंगी मैं तो ये आटा लग चुका है, मैं रोटियां लागू जल्दी सी, वैसे सारी परात लपेट दी है। और ये अपने सफाई के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने कहीं नहीं कुछ नहीं बिखेरा, इन्होंने देखो आटा, और आटा देखियो करियो मोर ने टोपा दिखा दो तो किस माथा आटा गूंदे है छाती बैठ गई, मेरा तो बैठ गया सांस चलो आई बड़ो मेरे पे मात्रा बनवाई कड़ी ई भाई आपने बोली जाओ बोली सारा काम मैं कर दूंगा, सारा के बचिया बोली ये तो लड़की का दिमाग होता है, सारा काम की बचिया तो बता दे रोटी बनानी चाहिए तो रोटी बनाने में 2 मिनट लगे, फिर बर्तन साफ करने नाच देखो इसकी उड़ान दिखाई चैनल में दिखा दी मैंने पुरानी दिखा दी देखो इसकी नाच देखो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ हवा पहन रही थी छोटी नथी बाली सी काटना है और बाली तक की हवा टाइट थी, ज्यादा तेरा निशान हो गया मात्रा सभी कड्डी है ये देखो जितनी इतनी उबड़ेंगे जितनी उबड़ेगी ना उतनी बढ़िया बनाएगी है ना, तो जब तक रोटी बना बढ़िया सी। और टूंटी तो कौन चल दी हमारी यार, या तो चल उसकी है ताज़ा पानी की है, या तो चल कोई टूंटी को नहीं आ रही, लेकिन यार टूंटी भी वैसे इतनी चल रहा देखिए एक बार क्योंकि ना वो हवा बढ़ रही है इसमें ना थोड़ी थोड़ी चल रही है, कौन चल दिया ज़्यादा कौन चल दिया ना। अब जल्दी खाना बनाओ भूख लगेगी, मैंने कड्डी में देख कर बस हो गया है, ये इकट्ठी हो गई तो कोई फायदा बंद कर दूँ, इकट्ठी हो गई तो है। तो गुड मॉर्निंग राम राम सारे ने हंसी ना करिए कि मैं सोनिका का ये ऊपर पहन रहा हूँ, क्यों यूँ गर्म ज़्यादा है गुदड़ा सा, अरे ठंड ज़्यादा हो रही है, इस चक्कर में सोनिका कुछ और पहन रही थी और ड्यूटी पर जाओ थी इसलिए पहनना नहीं था, इसलिए मैंने पहन लिया, क्यों बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आज मेरे पापा और मम्मी आएंगे पहली बार क्वार्टर पे, तो आज उनके आने की खुशी में दिक्कत यह है सोनिका ऐसे समझ तो जाने लगे रहे ड्यूटी पे, तो चली जाओगे ड्यूटी पे यार तो या चली जाओगे ड्यूटी पे, और मन वो करना पड़ेगा कि ना मैं थोड़ा रूम का सही करना पड़ा सिस्टम का फुल्का, बाकी इसकी झाड़ू तो लगा दिया है, तो अभी बढ़िया ढंग से पोंछा मार गया, चमकाना पड़ेगा रूम अच्छे से, क्यों नहीं तो मम्मी हो पहले ये बात बोले मामने बेरा बोली तब रूम ने जमा सड़ा कर रखो, तो इसलिए आज थोड़ा सा रूम ने सही करना देख सुनो इतने गिंडू गांडू से डुगलू डगलू तेरे नूह पड़े तो इनकी में सही से चाय टेकने पड़ेंगे, सारा का सारा सही रसोई रसाई हमारी भिंड भिंड पड़ी है, तो थोड़ी अच्छे से रसोई रसाई सेट करनी पड़ेगी। और गाड़ी लेके जाया करते आज, ये गाड़ी लेके कौन जावे क्यों फिर पापा और आज शड़ हो जाऊंगे, मेन तो काम है, जैसे सोनिका का पापा थोड़ा बीमार चल रहे ना, तो मम्मी पापा गाड़ी लेके उसमें फेंट के आऊँगे, तो अड्डा तो गाड़ी ले जाऊँगे, मैं बस स्टैंड पर ले आऊँगा, मैं चले जाऊँगा आप गाड़ी लेके, उड़ जाने के बाद बैठे फेंट लगाते रहो, आ जाऊँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और सोनिका मिला तो मिला कौन पापा और न सोनिका मिला कौन, क्यों ड्यूटी पर तो जब तक आओगे शायद पापा और जब तक वापस जा चुके होंगे, तो इसलिए जल्दी मैं रूम आराम का सिस्टम करूँ। और यह कवा आपकी यह कर रही है आपकी तैयारी ड्यूटी पर जाने की। तो गाइज मैं तैयार तो होके मैं आ ली थी ड्यूटी पे, और जो मम्मी पापा मतलब कि जो मेरे सास ससुर हैं पापा तो मिलन जावन थे, तो वहाँ पर भी कोई फैमिली में कोई डेथ होगी रिलेशन में ही, तो वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने वहाँ दाग पर जाना पड़ गया, तो इस चक्कर में फिर मैं गाड़ी लेके मैं खुद ही आ गई, क्योंकि वह नहीं आ पाऊँगी आज। और क्या बोल रही थी, हाँ पापा ने जिस तरह अब बाई तो बात हुई थी मोनू लेकर आया पापा ने जिंदल हॉस्पिटल में, पहले आधार में देखा, पहले एमएच में थे ही पापा, एमएच में फिर आधार में एडमिट रहे, और आधार के बाद में जिस तरह वहाँ पर भी कुछ एक बार तो आराम हो गया था, फिर कुछ यूँ नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ जवाब दे रखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पापा के, और दवाई दुई कुछ भी शूट नहीं करने लगी, दवाई तब शूट करे तब अंदर जावे, गला के अंदर ही कुछ नहीं जाने लग रहा। तो फिर अब किसी ने बताया है कि एक बार आप जिंदल में ले जाओ, जिंदल में भी थोड़े ठीक ठाक बताया एक आधा जो डॉक्टर है वो, तो फिर भाई बोले ठीक है, तो आज भाई और मम्मी और पापा तीनों के तीनों आ रहे हैं जिंदल हॉस्पिटल में,
और मैं ड्यूटी आ गई थी। मैं जल्दी से काम निपटा के मेरा और फिर मैं जिंदल हॉस्पिटल का नहीं निकलूँगी। कुछ यूँ होया, ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं होया तो मैं आप सब ने दिखा दूँगी। ज़्यादा सीरियसपन होया तो मैं अपना ना दिखा पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि सब अच्छा हो भगवान की दया है। पापा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पापा का दवाई बिल्कुल भी कोई भी दवाई नहीं शूट करने लग रही। शूट तो क्या करने लग रही, मेन बात यह है कि अपने दवाई शूट तब करेंगे जब अपने शरीर का अंदर जाएंगी। शरीर का अंदर ही नहीं जाने लग रही दवाई, तो डॉक्टर ने पहला ही बोल दिया था मेरे तो ही 29 दिसंबर ने जब लास्ट पापा एडमिट थे तब लेके गए थे, तभी बोल दिया था उन्होंने कि भाई जितने दिन उसके आप घर पे ही रखो, भाई था बोल बतला लेवेंगे, थोड़ा बहुत पानी पूनी पीवेंगे, जो कुछ मिला हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पापा के जो अंदर है किडनी लीवर कुछ भी नहीं बच रहा, सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो अब देखो जिंदल का बताया गया, वैसे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल अपना हिसार का था, मुझे नहीं पता आधार था, तो आधार में रेफ़र करवा लिया था। अब दोबारा एमएच में जाके और अब दोबारा रेफ़र करवाया है जिंदल में, और जिंदल में देखो कि कुछ रहेगा, एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे। डॉक्टर बाकी एडमिट भी नहीं करने लग रहे, क्योंकि वो यही बोलने लग रहे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोशिश करने लग रहे हैं। हाँ, वहाँ भी बाई रिक्वेस्ट बोला था कि एक बार आप एडमिट करके देख लो कि अब तक कोई सुधार हो जाए। तो यहाँ पे भी इतना बाई पूंछ जाएंगे। एक बार तो एमएच में जा रहे हैं, एमएच तो अब रेफ़र वहाँ जिंदल खातर बोल रहे थे रेफ़र करवाऊँगा, तो मैं दोबारा फ़ोन करके पूछ लूँगी, लेकिन पता है रेफ़र हो जाएंगे तो बस एडमिट और हो जाएँ, और फिर कुछ सुधार आओगा क्या होगा वो आप सब ने मैं बाद में वीडियो के थ्रू ही बता पाऊँगी। मोनू भी 22 दिन की छुट्टी आया था, क्योंकि मैं आपको बताया था मोनू उस टाइम में पीटी कोर्स में चल रहा था। पीटी कोर्स 30 तारीख ने ख़त्म हुआ था, 31 तारीख ने, और 24 तारीख तक फिर दोबारा शुरू है मोनू का कोर्स पीटी कोर्स। तो फिर ये 22 दिन की छुट्टी आया था मोनू, तो 22 दिन में कंटिन्यू कभी कहाँ, तो कल या परसों फिर वो वापस चला जाएगा, उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो उसने भी आपकी ड्यूटी संभालनी पड़ेगी। तो वापस तो फिर मेरे ऊपर ही लोड आ जाएगा सारा, तो वही साथ में ड्यूटी और साथ में भाई पापा का देखभाल भी करनी। मैं तो एक बार बोलूँ एडमिट कर देना तो फिर मैं हिसार में अपना पता है मैं देखभाल कर लूँगी, और यदि रेफ़र नहीं करें यहाँ पे कहीं और रेफ़र कर दिए तो वो भी नहीं पता कि कुछ करेंगे, लेकिन बस यूँ एक बार रेफ़र कर दे और एडमिट भी कर ले में, तो बस सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस मेन बात यह है कि डॉक्टर ही है ना, डॉक्टर ही जवाब देने लग रहे हैं, कंटिन्यू जवाब देने लग रहे हैं। बाकी मैं आप सब ने डिटेल में बताऊंगी कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है कि तो बताऊं कि ना बताऊं, अभी कुछ बताने लायक भी नहीं हूँ अभी तक तो, लेकिन जैसा भी होगा मैं आप सब तक शेयर करती रहूँगी। बस आप सब भी दुआ करना कि पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, आप सबकी दुआ बस मेरा बहुत काम आएगी, क्योंकि आप सबका जो प्यार और सपोर्ट है उससे मैंने हौसला मिलेगा, ताकि फिर मैं घर भी संभाल पाऊँ, ससुराल भी संभाल पाऊँ, पापा ने भी संभाल पाऊँ, ड्यूटी भी संभाल पाऊँ। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने ही पता है, मैं खुद 5-6 महीने तक खुद बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। आपने भाई आपने देखा होगा 2-2.5 महीने में खुद यूँ बिस्तर तक ही ना उठा गया था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे। लेकिन अब यूँ है कि ड्यूटी पर आने लायक हो गई हूँ मैं, लेकिन पहला का जो नॉर्मल थी उसका कंपेयर में मैं अभी 40% ही ठीक हूँ, 60% अभी भी ठीक ना हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़े हैं। मैं बस पापा मम्मी ननू दिखाई जाऊँ कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है अभी भी मेरी, क्या पता। रोटी का तो वही है, अभी भी रोटी नहीं, 5 महीने तो मेरा पेट में अनाज का दाना जाई हो गए 5 महीने। तो यूँ देखो आप, बस पानी का सारा, संतरा का सारा है और अंगूर का सारा जीवित हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत सुधार आया है पहले तो मेरी तबीयत में, और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाई हूँ। बस आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहा है, प्लीज़ आप सब दुआ करना, मेरे खातिर से आप दुआ ना करियो, क्योंकि मैंने पता है मैं ठीक हो जाऊंगी यार, क्योंकि एज का लेवल भी हुआ है, पापा का एज का लेवल कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो आपने पता है अपनी बॉडी रिकवरी कर जावे, अपनी नॉर्मल एज हो है तो रिकवरी कर जाओ अपनी बॉडी, लेकिन जो पापा और की एज है उसमें रिकवरी करनी मुश्किल हो जावे है। तो आप सब तो दुआ है, प्लीज़ पापा खातिर दुआ करना, रिक्वेस्ट है, सॉरी आप सब तो रिक्वेस्ट है, पापा खातिर प्लीज़ दुआ करना कि पापा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आपने पता है मेरी स्ट्रेंथ मेरे पापा ही हैं, पापा और मम्मी है। आप सब ने पता मैं किस सिचुएशन में पापा ने मारती पहुंचाया है, किस तरह नहीं, कोई नहीं था परिवार में साथ देनी है भाई। जब पापा ने खुद ने स्टैंड लिया था, नहीं आज तक बहुत साल पहला शादी हो गया, बालक बच्चे भी 4th-5वीं क्लास में होते, बस पापा ने स्टैंड लिया हमेशा कि मैं मेरे बच्चे ने पढ़ाऊँगा है ना, बस कहनी है ना। तो रिश्ते कद के लाने स्टार्ट कर दिए थे, मेरे 10th भी नहीं करने देवे थे। आप सब ने मैं स्टोरी के थ्रू बताया भी था, और जिसने नहीं देखी तो मैं दोबारा बना दूँगी।
10वीं भी नहीं करने दी थी भाई। 10वीं भी मैंने दिक्कत करी थी, 12th भी मैंने दिक्कत करी थी, फिर ग्रेजुएशन भी, मतलब कि सारा का सारा मैं दिक्कत करने लग रही थी। वो भी पापा की सपोर्ट है, पापा और मम्मी की सपोर्ट है, मतलब हम तुम्हारी भी छोरी ना पढ़ावांगे। तो बस पापा में स्ट्रेंथ है और बाकी के वया क्या करे नहीं, और बाकी रिश्ते वया करो दिखावा के वया करे हैं। तो सच्ची में मेरी लाइफ में वही है, और जो रिश्ते हैं वो मेरी लाइफ में दिखावे के हैं। ओनली पापा मम्मी और मेरा भाई है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो बस मैं नहीं चाहती मेरी स्ट्रेंथ कि एट प्रेजेंट है वो पापा ने सुख के दिन देखने के मिले हैं। पहले बेचारे बहुत कमाए हैं, यूँ करें, सुख के दिन देखने के मिले हैं, तो उन्हें खाट पर बैठ कर देखने का टाइम है। तो अब उस टाइम पे यदि वो बीमार हो गए, यदि उनका कुछ हो गया, तो मैं सच्ची खुद ने मतलब कि कदे भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी मैं इस बारे में। क्योंकि जिस टाइम पे उनके खाली बैठ के और आराम करने के दिन है, उस टाइम पे भगवान यदि उनके साथ कुछ गलत करने लग रहा है, तो भगवान भी नाइंसाफ़ी करने लग रहे हैं हमारे साथ में इस चीज़ खातर। क्योंकि उन्हें मेहनत करी यार, उन्हें सुख तो कभी देखा ही को नहीं। बाकी ये तो बताऊँ यार, ये नहीं, कुछ नहीं पता। बाकी बस इतना ही बोल सकूँ, भगवान प्लीज़ एक बार देख लिए मेरे कहानी। आपकी बालक है, आपकी बच्ची है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। बाकी चलो गाइस, अगर कुछ ब्लॉग रहा तो मैं दिखा दूँगी था मेरे। बाकी आज के ब्लॉग में शायद मैं इतना ही रखना चाहूँ, क्योंकि मेरे तो वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरी हिम्मत ना रहे कि मैं पापा के सामने ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन तो बस बोलने बतलाने का ही मन करी जावा है, फ़ोन करने का मन ही ना करता। और कभी कभी तो यूँ मन करे है, सुरेश कहा अगर मैंने कि तू वीडियो ले लिया अगर पापा की, क्योंकि बहुत सारी यूँ है, बहुत सारी अपने साथ में यादें हैं, याद रह जमे, बहुत सारी चीज़ होया कर याद रह जमे, तो तू थोड़ा बहुत शूट कर लिया कर। मैं नहीं करूँ तो सुरेश ज़रूर कर ले भाई, वरना मेरा भाई और कर दे में है, ताकि भाई कुछ जो पल हैं, कुछ हैं, वो याद बनी रहे अपने साथ में। तो भाई गाइस, बाकी मेरे ताकत कोई शूट को नहीं हुआ, ब्लॉग कुछ भी। मैं जल्दी से मेरा काम निपटा लूँ ऑफिस का, और फिर निकलूँ मैं जल्दी। पापा के पास मैं जाने लग रही हूँ। बाय।